यहाँ पे 362 नंबर क्वेश्चन पे पूछ रहा है विच टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन इन मशीन लाइक स्पिंडल हेड, यानी कि पावर ट्रांसमिशन के लिए किस प्रकार का थ्रेड प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी बता दिया स्पिंडल में। तो ये हमारा थ्रेड होता है स्क्वायर थ्रेड। तो स्क्वायर थ्रेड 90 डिग्री पे होता है, आपको ये चीज़ याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट साइज ऑफ थ्रेड ड्रिल फॉर टैपिंग M16 थ्रेड, यानी कि M16 की थ्रेड अगर काटनी है टैप ड्रिल के द्वारा तो आपका अगर टैपिंग M16 थ्रेड की है तो करेक्ट साइज टैप ड्रिल का कितना होगा, तो वो होगा हमारा 14 mm का। 14 mm का हमारा करेक्ट साइज होगा, तब जाके M16 की ड्रिल टैप ड्रिल उसमें टैपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 364 नंबर का। यहाँ पूछ रहा है थ्रेड इन अ जॉब शोन एज M10 1.5 व्हाट इज़ द 1.5 इन इट, यानी कि अगर M10 की थ्रेड है तो इसमें इंटू ये लिखा है 1.5, तो ये क्या दर्शाता है, ये हमारा दर्शाता है पिच ऑफ द थ्रेड, तो ये हमारी पिच हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल एंगल्स कंट्रोल द चिप फॉर्मेशन इन अ प्लेन टर्निंग ऑपरेशन, जो प्लेन टर्निंग ऑपरेशन होता है तो उसमें एक एंगल दिया जाता है तो वो चिप्स को कंट्रोल करता है। उस एंगल का क्या नाम होता है दोस्तों, वो उसका एंगल का नाम होता है टॉप रैक एंगल। इसी के द्वारा हम चिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इन्होंने पूछा है मल्टी स्टार्ट इज़ यूज फॉर, यानी कि मल्टी स्टार्ट का यूज़ क्यों किया जाता है, जो मल्टी स्टार्ट थ्रेड होते हैं टू ट्रांसमिट द मोशन क्विकली, यानी कि गति को तेज़ी से, यानी कि कोई भी मोशन उस कार्य को तेज़ी से करने के लिए। जैसे आपको शेपर होता है तो शेपर के अंदर जब एक कटर आपका जाता है तो उसको वापसी में इसी थ्रेड के द्वारा जल्दी हम ला सकते हैं, इसीलिए हम मल्टी स्टार्ट थ्रेड का वहाँ प्रयोग करते हैं जिससे आसानी से कोई भी चीज़ को गति करा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई बोल्ट इज़ यूज फॉर, तो आई बोल्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ये आई बोल्ट होता है तो आई शेप में ही ये दिया रहता है और यहाँ पे एक होल रहता है, इसी की सहायता से क्रेन यहाँ से पकड़ लेते हैं, उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये आई होल आप यहाँ पे मशीन के अंदर एक होल दिया रहता है, उसी के अंदर आई होल को आप घुमा के टाइट कर सकते हैं और उल्टा घुमा के इसे खोल सकते हैं और इसी से आपको क्रेन हुक से एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिलिंग कटर इज यूज फॉर हाई स्पीड मिलिंग, हाई स्पीड स्टील मिलिंग, तो वो मिलिंग कटर यूज़ किया जाता है हाई स्पीड मिलिंग में नेगेटिव रैक एंगल का। कैसा, नेगेटिव रैक एंगल का, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कटिंग फोर्स की आवश्यकता है, इसीलिए हम नेगेटिव रैक एंगल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नेम द पार्ट ऑफ रिविट, रिविट के कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि हेड, शैंक एंड बॉडी, टेल भी होता है इसमें। यहाँ पे ये मेन पार्ट हो गए हेड, शैंक, बॉडी एंड टेल, तीन तरह के आपके पार्ट होते हैं। हेड होता है, ये टेल होता है, ये किस प्रकार की रिविट है, यहाँ हो जाएगा हेड, ये हो जाएगा शैंक, ये ऊपर का नेक वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक पूरी बॉडी हो जाती है और ये हो जाता है हमारा टेल। तो कुछ इस प्रकार होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 369 नंबर का, यहाँ पूछ रहा है टेम्परिंग प्रोसेस ऑफ, टेम्परिंग किसका प्रोसेस है, तो ये हार्डनिंग का प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन इसरो में 2-3 बार पूछा गया है घुमा फिरा के, तो इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा, टेम्परिंग क्या होती है, एनीलिंग क्या होती है, हार्डनिंग क्या होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। बाकी अगर कोई भी डाउट है इस पर मैं एक सिंपल वीडियो बना दूंगा जिससे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।